एक औरत अपने पति को धोखा कब देती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बोधी लाइफ लेसन्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक औरत अपने पति को धोखा कब देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो न केवल रिश्तों में बल्कि समाज में भी अक्सर उठता है। इसे समझने के लिए हमें महिला मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। चलो इसके पीछे के कारण को समझते हैं। एक, भावनात्मक दूरी। महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक औरत को यह महसूस होता है कि उसका पति उससे भावनात्मक रूप से दूर हो गया है या उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं की अनदेखी हो रही है, तो वह असुरक्षित महसूस कर सकती है। कई बार यह भावनात्मक दूरी महिला को बाहर से भावनात्मक सपोर्ट की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक महिला को अपने जीवन साथी से नियमित बातचीत नहीं मिलती, या अगर उसे लगता है कि उसके जीवन साथी ने उसे समझने की कोशिश छोड़ दी है, तो यह उसकी भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी और की ओर देख सकती है। तो प्यार ना करना और उसे इग्नोर करने का अनुभव। जब एक महिला को रिश्ते में लगातार प्यार ना करना और उसे इग्नोर का सामना करना पड़ता है, तो यह उसकी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। यह उपेक्षा शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक या भावनात्मक रूप से भी हो सकती है। अगर पति बार बार अपनी पत्नी की भावनाओं, विचारों या इच्छाओं की उपेक्षा करता है, तो वह महिला धीरे धीरे खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस कर सकती है। इस स्थिति में वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकती है जो उसे समझे और उसका सम्मान करे। 3, रिश्ते में नीरसता। कई बार लंबे समय के रिश्ते में नीरसता आ जाती है। वही रोज के काम, वही जिम्मेदारियां और एक जैसी दिनचर्या एक रिश्ते में उत्साह को कम कर सकती है। अगर रिश्ते में नयापन, रोमांच या जुनून की कमी हो जाती है, तो यह महिला को भावनात्मक और शारीरिक रोमांच की तलाश करने पर मजबूर कर सकता है। वह किसी नए अनुभव या व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकती है जो उसे फिर से जीवंत महसूस कर रहा है। 4, आत्मसम्मान की कमी। कई बार एक महिला का आत्मसम्मान भी धोखा के पीछे की एक वजह हो सकता है। जब कोई महिला खुद को कमजोर, महत्वहीन या आकर्षणहीन महसूस करती है, तो वह अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए बाहरी संबंधों की ओर आकर्षित हो सकती है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति से उसे यह एहसास हो कि वह विशेष और महत्वपूर्ण है, तो यह उसकी आंतरिक असुरक्षा को कम करने का जरिया बन सकता है। 5, शारीरिक असंतोष। कई बार शारीरिक आवश्यकताओं की अनदेखी भी धोखा का एक कारण बन सकती है। जब एक महिला को अपने पति के साथ शारीरिक संतोष नहीं मिलता, या अगर पति उसकी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करता है, तो वह इसे कहीं और खोजने की कोशिश कर सकती है। शारीरिक रिश्ते केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं होते, इनमें भावनात्मक और मानसिक संतुलन भी होता है। अगर ये पहलू गायब होते हैं, तो यह महिला को किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकता है। 6, भावनात्मक प्रतिशोध। कई बार जब एक महिला को यह महसूस होता है कि उसका पति उससे धोखा दे रहा है, तो वह भावनात्मक रूप से प्रतिशोध लेने के लिए भी ऐसा कदम उठा सकती है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो अक्सर रिश्ते में गुस्से और असंतोष का परिणाम होती है। हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता, लेकिन कई बार महिला खुद को पीड़ित महसूस करती है और उस दर्द को किसी और से साझा कर उसे कम करने की कोशिश करती है। 7, बातचीत की कमी। रिश्तों में बातचीत की कमी भी धोखा का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जब पति पत्नी के बीच खुला बातचीत नहीं होता, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और यह स्थिति धीरे धीरे एक गंभीर समस्या बन सकती है। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करना चाहती हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनका साथी उनकी बात सुनने या समझने में असफल है, तो यह उन्हें मानसिक रूप से अलग कर सकता है। 8, अत्यधिक स्वतंत्रता या सीमा की कमी। कई बार रिश्ते में अत्यधिक स्वतंत्रता या सीमाओं की कमी भी धोखा को जन्म दे सकती है। अगर दोनों साथी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर अत्यधिक स्वतंत्र हैं, तो यह एक दूसरे से दूर जाने का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्रता बुरी चीज है, लेकिन रिश्ते में कुछ सीमाएं और नियम भी होने चाहिए, जिससे दोनों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का एहसास हो। अब सवाल उठता है कि अगर आपके रिश्ते में ऐसी समस्याएं हैं, तो उनका समाधान क्या हो सकता है। बातचीत को खुला रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पति पत्नी के बीच बना रहे।
किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब दोनों एक दूसरे की बात समझने और सुनने के लिए तैयार हों। भावनात्मक और शारीरिक नजदीकियों को बनाए रखें। रिश्ते में दोनों ही पहलुओं का संतुलन जरूरी है। अगर किसी एक में कमी होती है तो वह समस्या का कारण बन सकता है। रिश्ते में नयापन लाएं, समय समय पर एक दूसरे के लिए कुछ खास करें, साथ में समय बिताएं और अपने रिश्ते में नयापन और रोमांच बनाए रखें। एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान और विश्वास। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेंगे तो धोखा सवाल ही नहीं उठेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। उम्मीद है आपको हमारी यह चर्चा उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जान सकें। धन्यवाद।